रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुजन समाज की पूरे देश के अंदर एकमात्र आवाज़ एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे देश के अंदर बहुजन समाज की एक बहुत बड़ी उम्मीद बनकर उभरे हैं। जिस प्रकार से 4 जून को रिजल्ट आया और उसके बाद जो पहला पार्लियामेंट सत्र चालू हुआ, उसमें 20 दिन तक जिस अंदाज में उन्होंने अपनी बात रखी, बेबाकी तरीके से बहुजन समाज के हर बिंदु पर उन्होंने अपनी बात को रखा, तो उनकी बात को सुनकर और देखकर पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों में ये उम्मीद पैदा हो गई है कि अब हमारा नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर हैं, जो हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरा देश अब भाई चंद्रशेखर जी के प्रति सिंपैथी रख रहा है और उनका साथ देने के लिए कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हो गया। तो ये तो मनुवादी लोग समय समय पर ऐसे कदम उठाते रहे हैं कि ये बहुजन समाज कमज़ोर बना रहे। तो उसी कड़ी में उनका ये प्रयास है कि आगरा में जिन विद्यालयों का आपने नाम लिया है, विक्टोरिया या अन्य, तो विक्टोरिया ही नहीं, आपने खाली विक्टोरिया की जानकारी आपको मिली है, आप हुब्बड़ाल की जानकारी करोगे, एनसी वैदिक की करोगे, आप पुराने जितने विद्यालय हैं उन सब की करोगे, तो 99% सरकार की संस्थाएं सब बिल्कुल अव्यवस्थित हैं। उनमें कोई व्यवस्थित रूप से पढ़ाई नहीं हो रही है। प्राइमरी स्कूल में 5 क्लास में 5 टीचर कम से कम होने चाहिए, तो 2 या 3 टीचर हैं। क्लास 8 तक के विद्यालय में 4 या 5 टीचर। जो माध्यमिक इंटर कॉलेज हैं उनमें पढ़ाई नहीं हो रही है, और टीचर सब बैठे रहते हैं, उनकी बिल्डिंग फर्नीचर सब टूटे फूटे पड़े हैं। आपका ये जो बिंदु है, इस पर भी हम शीघ्र ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बातचीत करके पूरे राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग उनसे अनुरोध करेंगे कि इस संबंध में एक बड़ा आंदोलन इस पर भी होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति की विकास की प्रथम सीढ़ी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बोरसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से 4 जून के बाद में भारत देश की राजनीति में जो एक उभरता हुआ राजनीति दल है, जिसको आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के नाम से अब भारत देश में जानने लगे लोग, और इसको देखते हुए जो जिस प्रकार से आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी जो नगीना सीट से बिना किसी बड़ी सोर्स या बड़े नेता के सहारे के बिना जिस प्रकार से वो जनता का प्यार जीत के आए हैं, उसको देखते हुए आज हमारे साथ उपस्थित हैं आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुनील कुमार चित्तौड़ जी, और उनसे जानना चाहेंगे कि सर, जिस प्रकार से हमारे भारत देश में जो पहली बार जो एक गरीब परिवार से निकलकर जो गरीबों के लिए संघर्ष करके आज वो एक राजनीति का एक सितारा बन चुके हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, और आपकी आज़ाद समाज पार्टी काशीराम एक भारत देश की एक जानी मानी एक पार्टी के रूप में स्थापित हो गई है, उसके देखते हुए आप क्या अनुभव शेयर करेंगे? भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुजन समाज की पूरे देश के अंदर एकमात्र आवाज़ एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे देश के अंदर बहुजन समाज की एक बहुत बड़ी उम्मीद बनकर उभरे हैं। जिस प्रकार से 4 जून को रिजल्ट आया और उसके बाद जो पहला पार्लियामेंट सत्र चालू हुआ, उसमें 20 दिन तक जिस अंदाज में उन्होंने अपनी बात रखी, बेबाकी तरीके से बहुजन समाज के हर बिंदु पर उन्होंने अपनी बात को रखा, तो उनकी बात को सुनकर और देखकर पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों में ये उम्मीद पैदा हो गई है कि अब हमारा नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर हैं, जो हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरा देश अब भाई चंद्रशेखर जी के प्रति सिंपैथी रख रहा है और उनका साथ देने के लिए कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हो गया। सर, अब हम जनपद आगरा की कुछ समस्याएं आपके सामने रखेंगे।
जबकि हमने और भी पार्टियों से हमने इसी संबंध में भी बात की, तो उन्होंने अभी तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं करवाई। जैसे कि हमारे शहर के अंदर जो अंग्रेज़ों के ज़माने के भी जो कॉलेज हैं उन पर भी अतिक्रमण किया जा रहा है, जैसे कि उनमें पार्किंग वगैरह बना दी गई है। बहुजन समाज के लोग शिक्षा ना ग्रहण कर पाएँ, शिक्षित होकर अपने हक अधिकार की बात ना कर पाएँ, चूँकि संविधान को लागू हुए 74 साल हो गए और संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, नौकरी करने का अधिकार है, प्रत्येक क्षेत्र में न्याय पाने का अधिकार है। तो कुछ लोग पढ़ लिख कर अपने हक अधिकारों की मांग करने लगे हैं। तो जो मनुवादी साजिशें हैं इस देश के अंदर, मनुवादी ताकतें हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो उद्योगपति हैं, चाहे प्रेस मीडिया में हैं, चाहे सरकार में हैं, चाहे प्रशासन में हैं, वो सब ये चाहते हैं कि बहुजन समाज के बच्चों को शिक्षा नहीं मिले। इसलिए सरकार के जो विद्यालय हैं, चाहे वो प्राइमरी है, चाहे माध्यमिक है, चाहे डिग्री कॉलेज है, उनमें सरकार ही ये कोशिश कर रही है कि इनमें अव्यवस्था पैदा कर दी जाए और इनमें शिक्षा का कार्य बंद कर दिया जाए, जिससे ये गरीब बच्चों को सरकार के तौर पे शिक्षा नहीं मिल पाए। और अमीर बच्चों को, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने CBSE बोर्ड की जो नई नई संस्थाएं खुल रही हैं प्राइवेट, उन प्राइवेट संस्थानों में उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। तो ये तो मनुवादी लोग समय समय पर ऐसे कदम उठाते रहे हैं कि ये बहुजन समाज कमज़ोर बना रहे। तो उसी कड़ी में उनका ये प्रयास है कि आगरा में जिन विद्यालयों का आपने नाम लिया है, विक्टोरिया या अन्य, तो विक्टोरिया ही नहीं, आपने खाली विक्टोरिया की जानकारी आपको मिली है, आप हुब्बलाल की जानकारी करोगे, NC वैदिक की करोगे, आप पुराने जितने विद्यालय हैं उन सब की करोगे, तो 99% सरकार की संस्थाएं सब बिल्कुल अव्यवस्थित हैं, उनमें कोई व्यवस्थित रूप से पढ़ाई नहीं हो रही है। प्राइमरी स्कूल में 5 क्लास में 5 विद्यालय पाँच टीचर कम से कम होने चाहिए, तो 2 या 3 टीचर हैं। क्लास 8 तक के विद्यालय में 4 या 5 टीचर। जो माध्यमिक इंटर कॉलेज हैं उनमें पढ़ाई नहीं हो रही है, टीचर सब बैठे रहते हैं, उनकी बिल्डिंग फर्नीचर सब टूटे फूटे पड़े हैं। तो 90% लोग तो जो पैसे वाले हैं तो वो तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, गरीब लोग ही अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको पढ़ाई मिल नहीं रही है। तो सरकार, मनुवादी लोग अपने उद्देश्य में कामयाब हो रहे हैं। सर, आप लोग अन्य विषय पर भी जो ज्ञापन देते हैं DM कार्यालय पर, क्या इस संबंध में भी आप लोग दे सकते हैं? इस संबंध में हमारे लोग दिन रात अपने विचारों को जनता के बीच में रख रहे हैं। ये तो एक बिंदु है शिक्षा का, सभी बिंदुओं पे हमारे लोग अपनी बात रखते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खेल कूद के बारे में अपनी विचार रखते हैं। जो बहुजन समाज के लोग हैं, बच्चे हैं, उनको खेल के क्षेत्र में बढ़ावा मिलना चाहिए। हमारे जो ग्रामीण अंचल हैं उनमें स्टेडियम बनने चाहिए, खेल की सुविधाएं होनी चाहिए, हमारी माँ बहन बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए, थाने तहसीलों में हमारे लोगों को न्याय मिलना चाहिए, हमारे लोगों के जो लघु उद्योग हैं उनको चलने देना चाहिए, किसी प्रकार की रोक टोक नहीं करनी चाहिए। तो प्रत्येक बिंदु पर तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम लोग रोज़ाना जनता के बीच में जाके अपनी बात रख रहे हैं। आपका ये जो बिंदु है इस पर भी हम शीघ्र ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बातचीत करके पूरे राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग उनसे अनुरोध करेंगे कि इस संबंध में एक बड़ा आंदोलन इस पर भी होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति की विकास की प्रथम सीढ़ी है। जब बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो बच्चों का मानसिक रूप से विकास कैसे होगा, और जब मानसिक रूप से बच्चे विकसित नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे, तो वो तो बड़े होकर फिर उन्हें मजदूरी करनी पड़ेगी। तो मजदूरी करने से तो बचने के लिए हमारे तमाम संत गुरु महान पुरुषों ने मेहनत की, हमारे लोगों में जागृति पैदा की, और बाबा साहब के माध्यम से हमारे लोगों को संविधान में हक अधिकार मिले। तो हमारे लोग जो पुश्तैनी काम थे हज़ारों साल से कर रहे थे, उनको छोड़कर अब पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं।
तो अभी तो 85% लोगों में से 10-12% लोग आगे बढ़े हैं। अभी तो बड़े पैमाने पर हमारे लोग परेशान हैं, दुखी हैं, ना उनको शिक्षा मिल रही, ना नौकरी मिल रही, ना उनके कोई उद्योग धंधे चल रहे, ना उनके पास ज़मीनें हैं, ना उनको न्याय मिल रहा। बहन बेटियों के साथ रोज़ाना छेड़खानी घटनाएं घट रही हैं, युवकों को मारा जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं। तो स्थिति बहुत ख़राब है, कानून व्यवस्था ख़राब है पूरे देश के अंदर। बड़े पैमाने पर जातवाद का असर है पूरे देश में। तो जब तक यहाँ जातीय जनगणना नहीं होगी और आरक्षण कोटा प्रत्येक विभाग में पूरा नहीं होगा और संविधान के अनुसार लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक यहाँ जो लोगों की परेशानी है वो दूर नहीं होगी। सर जिस प्रकार से इस समय 21 अगस्त को जो भारत बंद किया गया था आरक्षण में वर्गीकरण के जो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया था, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? 21 तारीख का जो कार्यक्रम था वो आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के द्वारा पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो केंद्र सरकार को आदेश किया था कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों से ये सर्वे कराए कि किन जातियों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है, उनको क्रीमी लेयर के आधार पर अलग किया जाए और किन जातियों को आरक्षण की वर्ग से अलग करके उनका अलग वर्ग बनाया जाए। तो इसके विरोध में हमारी पार्टी के नेतृत्व ने ये निर्णय लिया कि हमें इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि अभी सही मायने में आरक्षण कोटा पूरा तो हुआ नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को 49.5% रिजर्वेशन प्रत्येक विभाग में पूरा मिलना चाहिए, तो वो तो मिला नहीं अभी। जब पूरा दिया नहीं है तो आप उसमें छंटनी कैसे कर लोगे अभी से? तो अनुसूचित जाति और जनजाति में आपस में भेदभाव और द्वेष भावना पैदा करने के इरादे से इन्होंने ये शगुफा छोड़ा है। तो हम लोग इसका पर्दाफाश करेंगे। हमारी पार्टी लगातार इसको लेके पब्लिक के बीच में जा रही है। 21 तारीख का हमारा ये धरना प्रदर्शन पहला इसका चरण था और दूसरा चरण अब 11 तारीख को रामलीला मैदान में हम लोग लाखों की संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं। तो वहाँ इस संबंध में हम लोग अपने लोगों को तैयार करेंगे, समझाएंगे कि इस प्रकार की साजिशों से सावधान रहें। और तीसरे चरण में हमारा ये कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ेगा जब तक हम इसको अध्यादेश लाकर सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट को नहीं भेज देती है, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारी पार्टी इसको लेकर संघर्ष लगातार करेगी, क्योंकि ये लोग तो ये सोच रहे हैं कि वर्गीकरण करके जो थोड़े से लोगों को आरक्षण का लाभ मिलके अलग फ़ायदा हुआ है, उनका जो जीवन है, जीवन स्तर थोड़ा सा ठीक हुआ है, तो अब एक वर्ग बना के उनको अलग कर दिया जाए और बाकी लोग चूँकि आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर हैं और पढ़ाई इतनी महंगी है कि प्राइवेट संस्थानों में मेडिकल की शिक्षा गरीब लोग ले नहीं सकते हैं, इंजीनियरिंग की शिक्षा गरीब लोग ले नहीं सकते हैं और ग्रेजुएशन की शिक्षा ले नहीं सकते हैं, यहाँ तक कि प्राइमरी शिक्षा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में तो 6,000, 4,000, 8,000 की फ़ीस है। तो वहाँ शिक्षा मिल नहीं सकती है गरीब लोगों को। जब गरीब के बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो सरकार की नौकरी की जो वैकेंसी निकलती है उसमें आवेदन कैसे करेंगे? जब आवेदन नहीं होंगे तो ये लोग क्या करेंगे? कहेंगे कि सक्षम अभ्यर्थी ना होने की वजह से इस वैकेंसी को हमने सामान्य वर्ग से भर लिया। तो ये लोग पूर्ण रूप से आरक्षण को ख़त्म कर देंगे, इनकी इच्छा ये है। और ये बात हम अपने जो अनुसूचित जाति की ऐसी जातियां हैं जिनको ये हमसे अलग करना चाह रहे हैं, उन सभी जातियों को समझाएंगे, क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति में अन्य पिछड़े वर्ग में कोई भी ऐसा एक व्यक्ति नहीं है। उदाहरण के रूप में भी सरकार में तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, गुप्तचर विभाग हैं। सरकार ये साबित नहीं कर सकती है कि किसी ने वैकेंसी निकलने पर किसी दूसरे बच्चे को आवेदन करने से रोका या लिखित परीक्षा देने से रोका या इंटरव्यू में जाने से रोका। एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। तो जब ऐसा उदाहरण नहीं है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का जो आदेश किया है उसको वापस सरकार करा दे तो ठीक रहेगा। नहीं तो ये जो ढिंढोरा है सरकार का कि सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है, महिलाओं के लिए काम कर रही है,
और दलितों की हिमायती है, आदिवासियों की हिमायती है, ये केवल एक ढिंढोरा बन के रह जाएगा, शगुफा बन के रह जाएगा। मूल रूप से उनके दिल दिमाग में अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासियों के लिए, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कोई जगह है नहीं। सर आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस प्रकार से हमारे भारत देश के अंदर जो हमारे बहन बेटियों के साथ में, महिलाओं के साथ में रेप, बलात्कार वगैरह हो रहे हैं, उसको देखते हुए जिस प्रकार से जैसे पश्चिम बंगाल में हुआ था एक कांड, तो उसमें तुरंत की तुरंत वो आरोपी गिरफ्तार किया गया और उसमें कार्रवाई हो रही है। और इसी प्रकार से कई ऐसी जगह है जहाँ पर जैसे कि हमारे देश की बेटियाँ थी, जो पहलवान बेटियाँ, उनका जो उनके साथ में जो उत्पीड़न किया गया था बीजेपी के सांसद जी के द्वारा, ब्रजभूषण शरण सिंह जी के द्वारा, आज वो खुलेआम घूम रहे हैं और उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जैसे प्रदेशों में कहीं पे भी कुछ होता है तो कम से कम कार्रवाई प्रारंभ हो जाती है, यहाँ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जब हमारे देश के खिलाड़ी जब गोल्ड मेडल जीत के लाते हैं या कहीं क्रिकेट में खेल के वर्ल्ड कप लेके आते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे हालचाल पूछते हैं और उनके बारे में समस्या पूछते हैं कि आपके बारे में कोई समस्या तो नहीं है। लेकिन जब वही खिलाड़ी जैसे कि हमारी पहलवान बेटियाँ, उनके संग में उत्पीड़न हुआ, तो आज तक तो ना तो उन्होंने फ़ोन से बात की उनसे, ना मुलाकात की। तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये वो जो गैर बराबरी की सामाजिक व्यवस्था है, उसी का ये कारण है। जो लोग अपने आप को जाति से बड़ा कहते हैं, यहाँ उन्हीं की सुनवाई होती है इस देश में। जिनको जाति से छोटा कहा गया है, उनके लिए कोई सुनवाई है नहीं। ये तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान देकर, भारत के सभी नागरिकों को संविधान में समान अधिकार देकर मौका तो दिया है, लेकिन उन्होंने संविधान देते समय ये कहा था कि यदि सरकार की मंशा ठीक नहीं है और सरकार ईमानदारी से संविधान के अनुसार कार्य नहीं करेगी, तो ये संविधान भी व्यर्थ साबित होगा। तो मंशा ठीक नहीं है सरकारों की, इसलिए लोगों को न्याय नहीं मिलता है। अब जो खिलाड़ी जिनके साथ अन्याय हुआ, उनसे माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलना चाहिए, जैसा आप कह रहे हैं कि जो खिलाड़ी क्रिकेट के हैं, अन्य लोग हैं, उनसे मिलते हैं। जो जीत के आते हैं, इन खिलाड़ियों से क्यों नहीं मिलते हैं? इनसे ही मिलना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। लेकिन इनसे इसलिए नहीं मिले कि ये खिलाड़ी अपने हक अधिकार की बात करने लगे, तो उन्होंने इनसे दूरी बना ली। तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, सबसे मिलना चाहिए। तो सर आपने अपना कीमती समय दिया हमारे चैनल को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रेंजर टीवी का, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, 4 जून के बाद हमारी पहली मुलाकात हो रही है प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ, और आने वाले समय में प्रदेश से संबंधित जो विषय होंगे उन पर भी हम वार्तालाप करते रहेंगे। और इसी के साथ में हम आज आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।